हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट जो कि पंजाब नेशनल बैंक से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और वैकेंसी यहाँ पर 1025 है। 1025 टोटल वैकेंसीज है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है और इसके भी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे। आपके सभी स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, इसमें अलग अलग वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, लेकिन फ्रेशर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 1025 में से 1000 जो वैकेंसी है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेंगी। ओके, सैलरी आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो 64,000 पर मंथ से स्टार्टिंग रहेगी, बाद में आपकी इंक्रीज होगी ही। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती चाहते हैं, परमानेंट जॉब रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन वीडियो को कंटिन्यू रखिए, स्किप मत कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया मुझसे, वैसे मैं कोशिश करूंगी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूं, फिर भी अगर कोई मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल साइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन हेड ऑफिस से। ओके, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 7 फरवरी 7 फेब 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 25 फेब 2024, 25 फरवरी 2024। तो आपको टाइमिंग थोड़ा कम है, इसलिए अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है, 7 फरवरी से है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी इस जॉब लेना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं बैंक में, जो पंजाब नेशनल बैंक में जॉब के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसकी जो यहाँ पर टेंटेटिव मंथ डिक्लेयर किया गया है कि मार्च या फिर अप्रैल में आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है। ओके, पोस्ट यहाँ पर रहेगी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट है? तो यहाँ पर 4 अलग अलग पोस्ट हैं। देखिए, एक तो ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट है और इसी पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1000, और इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल में रखा गया है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है यहाँ पर मैनेजर फॉरेक्स की पोस्ट है, जिसमें आपकी 15 वैकेंसी है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट है, जिसमें 5 है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें भी 5 है। तो सबसे ज्यादा ऑफिसर क्रेडिट के लिए है और यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1025 वैकेंसीज है। सैलरी यानी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सभी के लिए। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आप अपनी कैटेगरी में यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो हम यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी अदर जो पोस्ट है वहां पर 2 ईयर 4 ईयर 6 ईयर इस तरह से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो क्रेडिट ऑफिसर के बारे में ही हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि एज आपकी मांगी गई है 21 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो एज रिलैक्सेशन रहता है 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, इस तरह से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर, और ये आपका जो सीए है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपने किया हो। वैसे इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने सीए नहीं किया है तो क्या आप अदर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी वो भी हम देखेंगे। मैंडेटरी, देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर आपने क्रेडिट ऑफिसर के लिए सीए नहीं किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस और भी हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन ली हुई है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए अगर आपने किया है, या फिर आपने चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए आपने किया हुआ हो। अगर ये भी नहीं किया है तो आपने फुल टाइम एमबीए किया हुआ हो। अगर आपने एमबीए भी नहीं किया है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है मैनेजमेंट में, पीजीडीएम जो होता है, वो अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कोर्सेज हैं वो आपने किए हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इतने सारी ये कंडीशंस यहाँ पर दी गई हो। मिनिमम परसेंटेज 60% आपकी होनी चाहिए, कम से कम पास आउट आप 60% से हो। तो सीए वाले भी एलिजिबल हैं, सीएमए वाले भी एलिजिबल हैं, सीएफए भी एलिजिबल है, एमबीए जिन्होंने किया हुआ है वो भी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी पीजीडीएम जिन्होंने किया हुआ है वो भी एलिजिबल रहेंगे, या इनके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये अच्छी पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। सैलरी भी काफी अच्छी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ऑल इंडिया लेवल पर है। बाकी हम पोस्ट नहीं देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप देखना चाहें, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप देख लीजिएगा। वैसे उसमें वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है, 5 वैकेंसीज ही हैं। अब यहाँ पर आपका जॉब रोल एंड स्किल बताई गई है, तो यहाँ आप ऑफिसर क्रेडिट का जॉब रोल देख सकते हैं और स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका नहीं है। ओके, तो यहाँ बाकी सबके लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट पर दिया गया है, लेकिन क्रेडिट ऑफिसर की जो है वहां पर नहीं है। देखिए, एज रिलैक्सेशन जो मैं आपको बोल रही थी वो आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। ओके, चलिए अब यहाँ हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन है, बाकी दोनों से 25 है और इक्वल मार्क्स के ही रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। सेकेंड पार्ट आपका प्रोफेशनल नॉलेज से है, जैसे कि अलग अलग मांगा गया है ना, तो इसी तरह से आपका प्रोफेशनल जो नॉलेज है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से है तो उसका आपका क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह में आपने जो भी सीखा हुआ है उसी से रिलेटेड आपका रहेगा। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है 50, लेकिन यहाँ पर ये 100 मार्क्स के हैं। टोटल 200 का हो गया, 120 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 25% यहाँ पर देखिए, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका रहेगा। मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाई मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45%, ओके, फॉर SC/ST एंड अदर जो SC/ST कैंडिडेट्स एंड 50% या 25 फॉर अदर कैंडिडेट। ओके, तो जो अनरिजर्व्ड में आएंगे उनको 25% या सॉरी 50% यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लाना जरूरी रहेगा। 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑल इंडिया में ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट जो सेंटर हैं वो आपके रहेंगे। तो यहाँ आप स्टेट देख सकते हैं, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं या बाकी और भी स्टेट्स हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। आपको मध्य प्रदेश में भी एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। एंड उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और भी ऊपर जो स्टेट्स थी, तो लगभग ऑल स्टेट्स में आपको इसमें सेंटर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखेंगे। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, किसी भी कंडीशन में आपकी फीस रिटर्न नहीं की जाएगी। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर 59 रहेगी एंड बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पर 1000 रुपए लगेगा प्लस 18% यहाँ GST है, तो 1180 यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। अप्लाई कैसे करना है? तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अभी लिंक एक्टिव नहीं है। 7 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक लिंक एक्टिव रहेगी, आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
देखिए इस टाइप की जो वैकेंसीज आती हैं इसमें आपको बॉन्ड भी देना होता है। जो पीरियड रहता है फिक्स पीरियड रहता है। जैसे कि अगर आप स्केल थर्ड के लिए करते हैं तो 3 लाख यहाँ पर बॉन्ड है। स्केल फर्स्ट के लिए करते हैं तो 1 लाख रहेगा, जो कि 3 साल के लिए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्केल 1 के लिए कर रहे हैं, 2 के लिए कर रहे हैं, 3 के लिए कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।